नमस्कार, मेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव चौटाला में। यहां आना इसलिए हुआ कि यहां पर जो है एक स्वास्थ्य कैंप लगा हुआ है और इस कैंप के ज़रिए जो है ग्रामीणों को खास करके जो गांव देहात के लोग हैं वो उस बीमारी के नाम से डरते हैं जिस बीमारी का नाम है कैंसर। लेकिन कैंसर के लिए जागरूकता ज़रूरी है, समय रहते जांच ज़रूरी है और समय रहते ये पता ज़रूरी होना चाहिए कि आपके अंदर उस तरीके के सिम्टम है या नहीं है। अगर है तो उसका प्रॉपर कैसे इलाज किया जाए, इसी के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की जांच करने के लिए ये एक कैंप लगाया गया है। और कैंप जो लगाया है वो लगाया गया है जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की देखरेख में और साहस जो कि सामाजिक एक संस्था है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आयास, माफ़ कीजिएगा मैंने साहस बोल दिया था, आयास और एक्शन कैंसर सेंटर हॉस्पिटल जो है वो इस कैंप को जो है आयोजित कर रहा है। और ख़ास करके दिग्विजय चौटाला जो है वो इस मुहिम को जो है आगे लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है उनकी धर्मपत्नी लगन चौटाला जो है वो भी पहुँची है। और ख़ास करके ये सामाजिक कार्यक्रम की जो देख-रेख है उन्हीं के हाथ में है। लोगों को कैसे इस कैंप के ज़रिए जोड़ा जाए और लोगों के अंदर जागरूकता कैसी फैलाई जाए। जैसे मैंने कहा कि जिस बीमारी का नाम लेने से लोग कतराते हैं उस बीमारी का नाम कैंसर है, लेकिन कैंसर की सही जाँच होना ज़रूरी है और जाँच तब होगी जब इस तरीके के कैंप लगेंगे। तो हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस कैंप के ज़रिए जो है इन लोगों ने जांच करवाई है, सैंपल वगैरह दिए हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा राजकुमार है, मंडी डावली का रहने वाला हूँ और वार्ड नंबर 13 बाबा रामदेव मंदिर वाली गली से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे यूरिन ब्लडर के अंदर एक गांठ आई है जिसका मेरे डॉक्टर गुलाटी जी ने मेरे को जो रिकमेंड किया गया ये कैंसर है ये। और इसको उसके बाद मेरे को बठिंडा रेफ़र किया गया दयाल प्रताप किडनी हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट में। वहाँ पर जो मेरी सीटी स्कैन वगैरह किया गया, जिसमें सीटी स्कैन करने के बाद में उन्होंने भी यही बताया गया कि मेरे जो है कैंसर की ही दिक्कत है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया गया। ये मेरी 2 तारीख को ऑपरेट हुआ है और 3 को मेरे को जो है छुट्टी मिल गई है। जिसके अंदर क्या है कि डॉक्टर साहब ने मेरे जो रिपोर्ट के लिए आगे मेरे को भेज दिया गया सैंपल जो है वो कल सैंपल मेरे पास आया गया है। सो उसमें मेरे को जो है कैंसर रिएक्ट कर दिया गया है भी मेरे को कैंसर की दिक्कत है ये रहा। तो आज मैं कल जो दिग्विजय जी ने देशोजोधा में कैंप लगाया था वहाँ पर मेरा जो जाना नहीं हुआ, मेरे शरीर में, मेरे पैरों में, लातों में खड़खड़ाहट होने लगी थी और सैंपल की रिपोर्ट मेरे को कल शाम को आई है। तो वहाँ न जाने के कारण आज मैं यहाँ पर आया। सो मैं गरीब घर से हूँ, अगर मेरी किसी तरह की कोई मदद हो सके तो मैं इलाज नहीं करवा सकता। ये मेरी बड़ी बेटी है, इससे एक छोटी बेटी है, उससे छोटी एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो मन बुद्धि का है, उसको कुछ नहीं पता है। मैं किराए के ऊपर रहने वाला हूँ मैं, तो मैं इसलिए आया मेरे को कुछ यहाँ से कुछ किसी तरह क्योंकि मेरे को मदद मिल सके तो मैं ये दिग्विजय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आपका दोबारा सैंपल लिया अभी? अब मेरे से यहाँ से ब्लड सैंपल लिया गया है। सो उसमें ये कहा है कि इसमें सैंपल लेने के बाद यहाँ पे ये पता लग जाएगा हफ्ते तक जहाँ से मेरा ऑपरेट किया गया है, जो ऑपरेट से जो जगह थी वो तो वहाँ से निकाल दी गई है, लेकिन उसके बाद में आगे जो है वो फैली है या नहीं फैली है तो इसके बारे में तो इतना मेरे को ये डॉक्टर, क्योंकि दिल्ली से डॉक्टर आए हैं इतनी दूर, ये रिपोर्ट आपने दिखाई उनको? मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई है, मेरे सारा मेडिकल जो चेकअप हुआ है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा है जो अब ब्लड सैंपल लिया गया है इसमें ये कहते हैं वो मेरे को देना बेटा वो रिपोर्ट जो वो पर्ची जो अभी आँखें दी हुई है ये रीसी में डाली मैंने पर्ची। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, ये रही है एक्शन हॉस्पिटल जो दिल्ली के जो यहाँ पर जो बुलाए गए हैं। तो इसमें इन्होंने जो है ये पीएससी का जो टेस्ट जो ये सैंपल लिया गया है, इसके अंदर बता रहे हैं कि ये जो है आगे जो बीमारी है आगे फैली है या यहाँ तक सीमित रह गई है, तो इसकी जांच के बाद में होगी। मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो है इलाज हो जाए। इस बार मैं किराए पर रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को किराएदार को, मकान मालिक को किराया देने के लिए भी पैसे
नहीं है। जो मेरे पास वो 10-20 हज़ार रुपये थे सो मैंने लगा दिए हैं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे शरीर में जो अब भी खलबलाहट हो रही है भी मेरे घर का कैसे, मैं एक लौता कमाने वाला था और आज मैं घर पर बैठ गया हूँ। चलिए, ये तो जांच जब हो जाएगी तब और क्लियर हो जाएगा कि आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। वो तो डॉक्टर गुलाटी जी ने भी मेरे को कल बता दिया, ये आपको कैंसर रिएक्ट कर दिया गया है, इसका आपका इलाज संभव है, इलाज जल्दी से जल्दी करवाना, एक जो जल्दी से जल्दी जितने करवाओगे उतने जो बढ़िया रहोगे आप। दिग्विजय तो प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए भी, और ये तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं। मैं इनसे जो है बड़ा खुश हूँ जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और ये इतना जो काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं सभी को, ये बहन भाइयों को बोलूँगा, आप अपनी शारीरिक जांच जो करवाएं, अगर इसमें कोई पता लगता है कोई दिक्कत है तो वो जल्दी ही उसकी रोकथाम हो सकती है। और मैं ये कहूँगा मेरी किसी तरह से कोई मेरी मदद हो तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। मैं कल को मैंने बना रखा है प्रोग्राम भी, मैंने जाकर डॉक्टर से जो है परामर्श लेना है, वो आगे क्या कहते हैं। जैसे किडनी हॉस्पिटल वालों ने ये रहा जो मेरा ऑपरेट किया है, ये रहा है, तो इनसे मिलने के बाद ये क्या कहते हैं, कहाँ पर मेरे को आगे रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी मदद होगी। हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ दिग्विजय जी को मेरी जो ये आवाज़ पहुँचे और मेरे से जो वो बात करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8572039279। थैंक यू। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रणवीर है जी। चेकअप करवा लिया जी आपने? हाँ, आपने करवा लिया चेक। कैसा लग रहा है, ये कैंप लगाया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये अच्छा लगा रहे हैं खूब, और बीमारी के माध्यम से बता देते हैं अभी ये बीमारी है इनके, तो अच्छा दिग्विजय ने ऐसे कैंप लगने चाहिए। हाँ, ऐसे लगने चाहिए क्योंकि बीमारी पकड़ में आ जाए इसे। ठीक है। हाँ, नरेंद्र बराड़ो जी, हल्का प्रधान जेजेपी हल्का डाबा। ये जो लगातार एक बड़ी मुहिम जो है जेजेपी जो युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की देखरेख में चल रही है, दिल्ली से टीम आ रही है, गांव देहात में जागरूकता फैला रही है, क्या कहेंगे सर इस कैंप पर? बहुत ही सकारात्मक एक कदम उठाया है दिग्विजय जी ने। सबसे पहले जब उन्होंने देखा कि इस हल्के के अंदर नशे की बहुत ज़्यादा संख्या में नौजवान सफर्ड हैं, तो उन्होंने आज संस्था द्वारा सहयोग लेकर सैकड़ों बच्चों को उनका जीवन सुधारा, उनका जीवन लाइफ उनको ऊपर उठाया। अब उन्होंने देखा कि ये जहाँ कैंसर के जो मरीज़ हैं, हर 5वें घर में एक मरीज़ है, तो उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा कदम है। बहुत राजनीतिक पार्टियां आई हैं लेकिन किसी ने ऐसा नहीं प्रयत्न किया, लेकिन ये प्रयत्न ही नहीं है, एक संपूर्ण इसका इलाज भी करेंगे। ये कहते हैं जो टेस्ट इतने कॉस्टली टेस्ट हैं और जो जागरूकता नहीं है, सामाजिक चेतना नहीं है लोगों के अंदर बीमारी के प्रति, अगर पहले डायग्नोज हो जाए तो उसका इलाज हो जाएगा। ये सब बातें अगर हम लोगों के अंदर नहीं लेके जाएंगे तो हमारा समाज जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा। इसको जगाने के लिए एक जो इच्छा शक्ति है जीने की बढ़ाने के लिए, अगर परिवार का हर आदमी स्वस्थ है तो वो खुशहाल होगा, उसका कमाई के साधन अच्छे होंगे। अगर एक आदमी कोई सफर हो गया कैंसर से तो सारा परिवार उसके ऊपर ऐसे दिक्कतें आती हैं सारे परिवार को कि इलाज खर्चीले हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं और सारा जीवन यापन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसे कैंप आगे भी लगने चाहिए। आगे कैंप लगेंगे। हमने उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लगन जी ने भी आश्वासन दिया है कि पहले हमने शुरुआत करी है, थोड़ा सा बरसात के बाद, ठंड होने के बाद ऐसे कैंप भी लगेंगे। नशे वाले युवाओं के लिए बनेंगे, जो गैस्ट्रो जो लीवर से जो सिरोसिस वैसे लोग पीड़ित हैं, को नहरों में पानी नहीं आ रहा और नीचे वाला पानी जो बहुत हैवी है उसके कारण बीमारियां फैल रही हैं, उसके प्रति जागरूक करेंगे। जो जितना हो सकता है उस नौजवान के अंदर कितनी क्षमता है, शक्ति है कि वो अपने जी जान से इसमें लगा हुआ है, और उसको हम सारे हल्के की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। लोगों का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा, ये हम ये कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहेंगे सर इस कैंप के बारे में? इस कैंप के बारे में जितना कम कहे उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह के कैंप चेकअप बहुत महंगे पड़ते हैं, और ये दिग्विजय जी का एक प्रयास है कि हर हल्के के अंदर या विशेषकर डबाड़ी के अंदर इस तरह के कैंप लगाएं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। क्योंकि दिग्विजय जी की एक सोच है कि
मैं आगामी 40 साल तक इस हलके के अंदर, ये चुनाव से पहले भी कहा था कि इस हलके की मैं सेवा करूं, और वो लगातार इस तरह के कैंप लगाकर गांव के अंदर सेवा कर रहे हैं। इससे पहले भी आप चुराला गांव में देखोगे कि बहुत बड़ा सीवरेज डल रहा है, पूरे गांव का रेनोवेशन हो गया है, गलियां सड़क सब नए बन रहे हैं, बहुत बड़ा एक वाटर वर्क्स बना है, ये बहुत बड़ा 172 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है, ये भी दुष्यंत चौटाला की देन है। यानी विकास के लिए और इलाज के लिए हर समय हर दुख सुख में दिग्विजय हाजिर रहेंगे, यही उनकी कहने की बात थी पहले चुनाव से, और यही अब वो कर रहे हैं। क्या नाम है जी? प्रेम सुख बताइए जी, ये जो कैंप लगा है गांव में, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। हर एक जगह फ्री के अंदर सारी चेकिंग हो रही है और हो रही है, अच्छा है। आने वाले टाइम में भी हो रही हो, बढ़िया होगा, आएंगे। डबवाली क्षेत्र में अलग अलग जगह जो है कैंसर जागरूकता अभियान जो है वो जेजेपी पार्टी की ओर से और ख़ास करके दिग्विजय चौटाला ने जो प्रॉमिस किए थे इस इलाके में वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने लोगों से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि ऐसे कैंप जो है वो लगातार लगते रहने चाहिए। ये आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक वैन है, और इस वैन के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसके ज़रिए जो है जांच की जा रही है कि जो लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये कहा गया है कि महिलाएं जो है वो कम जांच का हिस्सा बने। कैंसर की जांच करवाना अनिवार्य उनके लिए क्यों हो जाता है कि अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो कैंसर का भी एक बड़ा कारण हो सकती है। और महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अमूमन हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर इसी बारे में कह रहे हैं कि महिलाओं को खास करके इस ऐसे कैंप के अंदर आना चाहिए और जाँच करवानी चाहिए। जो सरकार आयुष्मान कार्ड के ज़रिए 5 लाख रुपये का सालाना मुफ्त इलाज करती है, उसी के तहत जो है उनका इलाज जो है समय रहते अगर जांच की जाए और पॉजिटिव अगर आते हैं तो समय रहते उसका इलाज हो सकता है। तो इसलिए हम भी अपील करते हैं, मेरा हरियाणा भी तमाम लोगों से ये अपील करता है, अगर इस तरीके का कोई जांच कैंप लगाता है तो उसके अंदर आप ज़रूर जाइए, अपनी जांच करवाइए। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका भविष्य भी जो है वो अच्छा होगा, और आपके बच्चों की सेहत अच्छी है तो उनका और भी भविष्य जो है वो अच्छा होगा। आप लोग जो है जांच करवाना जो है वो ज़रूरी है ताकि उस बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सके और समय रहते आप जो है इलाज करवा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं हूं प्रमोद रिसालिया और कैमरे के पीछे है हेमराज बिरठ। नमस्कार।